जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, लगभग आई थिंक 25 जनवरी था, स्टॉक नियरली 3396 का हाई दिखा चुका था और उसके बाद हमने देखा एक तरफा बिकवाली का दबाव। एक महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखेंगे हम। हालांकि फिर जब गिरते गिरते 1181 पर संभला, वहां से तेजी आई और 2000 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। अब भी इसको एक अच्छा खासा गैप भरना है 2000 से, ऑफ कोर्स वो 3376 के लेवल्स तक। लेकिन इस पुलबैक में आपने क्या कुछ स्टॉक खरीदा है शरद अवस्थी, कंस्ट्रिंग GQG जैसा या फिर गोल्डमैन सैक्स जैसा एक बड़ा निवेशक सामने आया? कंपनी ने ऑफ कोर्स अपने पे आउट्स की जो पूरा कैलेंडर है उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि जो पेमेंट्स होंगे वो इन टाइम होंगे, और कुछ पेमेंट्स तो वैसे भी कर दिए हैं। जो अतिरिक्त खर्चा हो रहा था कैपेक्स पर वो नहीं हो रहा है, वहाँ पर एक फुल स्टॉप या कॉमा लग गया है फॉर द टाइम बीइंग। इस रिकवरी में अगला मूव क्या आपको लग रहा है? ये स्टॉक फिर अपने प्रीवियस ग्लोरियस हाईज, इफ नॉट दी ऑल टाइम हाई, लेकिन जहां से टूटा था वहां पर पहुंचेगा? मुझे लगता है बेटर होगा कि वहां तक रिकवर ना ही करे, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशंस बहुत अबनॉर्मल हो जाती हैं और फिर कोई भी निगेटिव चीज आएगी तो रिएक्शन काफी स्टीप आएगा। बट अभी जहाँ पे है, मुझे लगता है वैल्यूएशंस को आप फेयर बैंड बोल सकते हैं ज्यादातर स्टॉक्स में इस ग्रुप के, और फ्यूचर ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। अब ये सेटबैक के बाद इनको कितना टाइम लगता है वापस से वैसे ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी को क्रिएट करने में, वो एक चीज है जो मॉनिटर करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रहे थे, लीवरेज पे लीवरेज करके ग्रो करते ही जा रहे थे और एक डिसेंट ग्रोथ रेट ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 8-10 साल का। लेकिन अब यहाँ के बियॉन्ड जहाँ पे ये स्टॉक्स की वैल्यू अब आ गई है, ऐसा नहीं है कि अब ये वापस बहुत सस्ते हैं या बहुत बहुत मतलब अट्रैक्टिव है इन लेवल्स पे। हम लोगों ने पर्टिकुलरली कुछ ऐसा बाइंग वगैरह तो नहीं किया है इन दिनों में, बट हमने नीचे के लेवल पे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था कि अब डिस्कम्फर्ट बहुत कम है वैल्यूएशंस में, और थोड़ा भी स्पाइक है, थोड़ा भी रिकवरी आती है तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है। बट अब इन वैल्यूएशंस पे वापस आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक डस्ट सेटल नहीं होती और कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी क्लियर नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस में जो वैल्यूएशन है वो फ्यूचर ग्रोथ के बेसिस पे आएगी रादर देन पास्ट परफॉर्मेंस पे। और फ्यूचर ग्रोथ अगर इनको लीवरेज नहीं मिल रही है या नए इक्विटी फ्लोज ये नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा हिंड्रेंस फ्यूचर ग्रोथ में आ सकता है, जिसका असर आपको वैल्यूएशन पे भी दिखेगा। तो 1-2 क्वार्टर वेट करिए, देखिए कैसे पीटर आउट होता है, क्योंकि अब वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है ऐसा नहीं है। तो 1-2 क्वार्टर वेट करिए, उसके बाद पोजीशन लीजिए जैसा कंपनी आउटलुक देती है उस हिसाब से। जब आपने ये कहा कि आपने अपने क्लाइंट्स को सुझाया था, ये किस तरह के क्लाइंट्स हैं? ये क्या प्राइमरीली HNI क्लाइंट्स है? ये रिटेल को तो मेरे ख्याल में हिम्मत नहीं है इन स्टॉक्स में पैसे लगाने की। नहीं, देखिए जो इन्फॉर्म्ड क्लाइंट है, फिर वो रिटेल में हो चाहे HNI हो, जो थोड़ा सेंसिबल क्लाइंट्स है, जो थोड़ा स्टडी करके पैसा डालना चाहते हैं, टिपिकल ट्रेडर नहीं है खाली कि हम्म। दिया बेच दिया, वैसे इन्वेस्टर्स को हम लोग एडवाइस किए थे, तो वो लोग को तो ठीक लगा था। चार्ट्स पर आई एम श्योर इन स्विंग्स को आप मॉनिटर कर भी रहे हैं। अब कंस्ट्रिंग ये पुल बैक 1181 से जो अब तक हमने दिखाया है, ये कितना और लीवे दे रहा है स्टॉक? यहाँ से आगे अगला पड़ाव क्या रहेगा अगर चार्ट्स पे ही मैप करना है तो? देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस की आप अगर बात कर रहे हैं तो देखिए ये सही है कि हमने एक अच्छा खासा पुल बैक पिछले 4 दिनों में देखा। लेकिन इंपॉर्टेंट हर्षिता ये है कि स्टॉक ने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर निकला है। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट पे दिखेगा जो पिछले हफ्ते का बना हुआ है। तो मेरा समझना है कि शायद अभी भी स्टॉक में 2400 रुपए के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले तो आई थिंक 1900 से लेकर 1850 को एक बढ़िया रेंज रहेगी, जहां पर आपको एक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए 1750 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर की तरफ 2250 और उसके बाद 2400 रुपए की टारगेट की। ओके, तो मूव इनफैक्ट आ रहा है। अगर आप खरीदना चाहते हैं, ट्रेड लेना चाहते हैं, तो डिप्स पर खरीदना बेहतर है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को प्लीज फॉलो करें, क्योंकि इस तरह के माहौल में कभी जितनी तेजी से स्टॉक रिकवर कर रहा है, हमने उसे डबल तेजी से इसे टूटते देखा है। थोड़ा सा सावधान रहना है।